Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 10th सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो एनर्जीज तो कल के दिन की बहुत ही हाई नजर आ रही हैं बिकॉज कार्ड्स पहले ही फ्लिक हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ वाटर का कार्ड है और देख लेते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए जो लेकर आ रहा है उस पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर टेल द ट्रुथ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर अगर अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं ना, लाइफ के किसी भी फील्ड पे, तो उसमें फोकस बनाने की जरूरत है। फोकस फोकस फोकस, यही आपके की टू सक्सेस है कल के दिन पर। जो भी आप फील करते हैं अपनी लाइफ में या आपका कोई विजन है जिससे कि आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो उसे कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ क्लियरली और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। कल के दिन पर कोई बहुत ही क्रिएटिव इंसान से आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। आपकी लाइफ की डायरेक्शन कल चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड कल के दिन पर फील करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लियर होंगे। आपकी जो एम्बिशंस है वो बहुत हाई रहने वाले हैं। आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा कैरिज्मेटिक होगा कि लोग आपसे जुड़ने में इंटरेस्टेड होंगे, आपके साथ खुद को अटैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये एनर्जीज है। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, ठीक है। और इस स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपका किसी न किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उसका रीज़न ये है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ रखेंगे नहीं, आपकी कोशिश ये भी होगी कि सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे एंड अकॉर्डिंगली फैसले ले, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही दूसरा पर्सन अपनी लाइफ को चलाए, ऐसा नहीं होता है। आप जो जानते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो इस वजह से आपका किसी ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने की आपको कोशिश करनी है। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। दूसरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझता है नहीं समझता हो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है आपको। यहाँ पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड है।
कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने आप में डाउन फील करेंगे। आप अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं कहने वाले हैं। आप अपने दिल की बात सामने वाले पर्सन के सामने नहीं रखेंगे। इमोशनली खुद को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके अराउंड कोई ऐसा है ही नहीं जिसके सामने आप अपने इमोशंस को रख सकते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सामने वाले पर्सन के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। आपके अराउंड भी कुछ ट्रस्ट वर्दी लोग कल के दिन पर होंगे और वो आपको दिल से एडवाइस देंगे। कल के दिन पर आपको चैरिटी ज़रूर करनी है। चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, उससे भी जो ये आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कल के दिन पर दूसरों पर ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों के साथ कंपैशनेट रहिएगा। सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने कल्चर से जुड़ते हुए आप कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और अपनी वर्क लाइफ को देखकर आपको ऐसा फील होगा कि आप तो ना सिर्फ काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं। सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ऐसा आपको फील होगा। कल के दिन पर दूसरों से हेल्प अगर आपको मिलती है तो लीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने किसी पर्टिकुलर स्पेयर में आपको हेल्प की ज़रूरत है तो एक्सेप्ट कीजिएगा दूसरों से हेल्प। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। अपनी लाइफ को आउट ऑफ बैलेंस नहीं लेकर जाना है। कल के दिन पर अगर इतना ज़्यादा सोचते रहेंगे और काम भी कर रहे हैं तो आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई इफेक्ट आ सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपके अराउंड तो बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन आप अकेले में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, और उससे क्या है, आपके अंदर मेच्योरिटी भी आएगी। सेल्फ खुद को समझ पाना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जीज की और भी कल के दिन पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद को जानने के लिए, अपनी जिंदगी को जानने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई एडवाइस भी दे रहा है तो आप रिटेलिएट करना शुरू कर दें। ठीक है, सामने वाले पर्सन की बात सुनिएगा जरूर। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। कल डायरेक्शनल चेंज बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। संडे का दिन है, रेड कलर के कार्ड ज्यादा नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको मौका मिलेगा अपने सपनों को पंख देने का, अपने सपनों को साकार करने का। कल आपको खुद में ये चीज फील होगी कि आप इतना टाइम खुद को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। आप हर एक चीज कर सकते हैं। कल के दिन पर आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होने वाली है। ठीक है, कल के दिन पर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आप महसूस करेंगे कि बहुत हाई है। अपनी इंटेलिजेंस से आप बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। कल के दिन पर ग्रेसफुल आपको रहना है। अपनी लाइफ के अंदर ना आप हर एक काम बहुत ग्रेसफुली करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और सामने वाले पर्सन को देखकर लगेगा भी कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी लाइफ से आप सैटिस्फाइड फील करेंगे। आप काफी पीसफुल एनर्जीज में कल रहने वाले हैं। आपको अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। आपके घर परिवार की एनर्जीज कल बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका कोई काम कंप्लीट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, कल वो कंप्लीट हो सकता है। आपके सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा फील होगा कि अब आपको आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। इट्स योर डिजायर टू मूव ऑन। मतलब आपको अब अपनी लाइफ में अटकना नहीं है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ कल के दिन पर होती हुई नजर आ रही है। आपने शायद अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक किया हुआ था, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी इमोशनल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी हाई रहने वाली है। आपको ऐसा लगेगा अब ये जो सिचुएशन है, ये जो पर्सन है जहाँ पर आप अटके हैं, वो आपका टाइम डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको चीज़ों को फिनिश करना है। मतलब
अगर आपने कोई काम पकड़ा हुआ है और इतने टाइम से बस वो पेंडिंग 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 ही चल रहा है, तो उन चीज़ों को फिनिश करना है। कल के दिन पर आपको प्रैक्टिकली कोई प्रपोजल मिल सकता है जिससे आपका करियर एडवांस हो सकता है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी से एंटर कर सकते हैं। जो भी कमिटमेंट आप देंगे उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना है। गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। कल के दिन पर अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति लॉयल रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा, दूसरों के प्रति काइंड रहिएगा। ओके, तो ये एनर्जीज आपके लिए हैं कल के दिन पर। सो अब हम देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कल किसी भी तरह का छोटा बड़ा कैसा भी हो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और अगर आपसे किसी ने कुछ छुपाया है तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, और अगर आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं तो आप भी वो सीक्रेट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो किसी ना किसी फॉर्म में चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ना तो किसी से कोई चीज़ हाइड कीजिएगा, ना किसी से किसी तरीके का झूठ बोलिएगा। और कल के दिन पर जो आंसू, जो दर्द अपने अंदर आपने छुपा कर रखा है ना, उसे पेन डाउन कर लीजिएगा, मतलब उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि कल आप अपने आप को इमोशनली हील कर सकते हैं। अब आपको ये एनर्जीज अपने साथ आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एनर्जीज आपने खुद में दबा ली हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर पेन डाउन करने का मतलब मेरा ये है कि आपको वो लिख देना है, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपने फील किया पास्ट में, वो आपको लिख देना है। और उसके बाद उस पेपर को या तो आप जला दीजिए या फिर उस पेपर को आप क्रम्बल करके फेंक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर आपको ये गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके अगेंस्ट है। कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं है, इसलिए खुद को ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। आप अगर एक्सेप्टेंस के मोड पर नहीं आएंगे तो चीज़ें आपके लिए स्टक हो जाएंगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगी, स्टक हो जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो अब हम नोट करते हैं कल के दिन के लिए उपाय, ठीक है। कल का दिन संडे का दिन है। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं आप, ठीक है। और लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। मसूर की दाल है, आप उसका दान कर सकते हैं। इससे जो है आपका जो सूर्य ग्रह है वो मजबूत होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी आपके काम अटके हुए हैं वो पूरे होने लग जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये उपाय उस चीज में भी सहायक है। कल के दिन पर अपने सूर्य ग्रह को बूस्ट करने के लिए आपको सूर्य देव को जल भी अर्पित करना है। आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसमें आप लाल रंग का सिंदूर मिला लीजिए, या फिर आप लाल रंग का कोई फ्लावर डाल लीजिए। अगर ये दोनों चीजें ही आप नहीं करना चाहते हैं तो तांबे का जो लोटा होता है वो ले लीजिए, उसमें जल डालिए और आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते हुए आप सूर्य देव से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप किस लिए ये चीज कर रहे हैं। आपकी जो भी विश है वो आप सूर्य देव से कहिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। लेकिन जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी ऊँची जगह पर खड़े होकर एक तो जल अर्पित करना है, ताकि जल के जो छींटे हैं वो आपके पाँव पर ना गिरे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप 9 बजे उठे 12 बजे सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ऐसा नहीं करना है। अगर आप जल अर्पित करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। जब सूर्यदेव निकल रहे होते हैं उस टाइम पर सूर्यदेव को जल आपको अर्पित करना है, ठीक है। उससे आपको लाइफ के अंदर धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगेगी। अगर आपको ब्लड रिलेटेड या फिर आईसाइट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है आपके बॉडी में तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर आपका कोई काम बहुत टाइम से अटका हुआ है तो आप संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। कल के दिन पर अपने घर के अंदर ना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। पूरे हफ्ते में आप जॉब जाते हैं या आपके हस्बैंड जाते हैं, ठीक है, या आपके घर का कोई भी जाता है, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, तो उससे क्या है, कोई ना कोई नेगेटिविटी अपने साथ ले आते हैं। तो उससे आपके घर की जो
एटमॉस्फेरिक एनर्जीज हैं, जो माहौल है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप फ्रेश कीजिए, फ्रेशन अप कीजिए एनर्जीज को, आप पॉजिटिविटी एनहांस कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल धूप जो होती है वो अपने घर में जलाने और उसका धुआं पूरे घर में देना है, या फिर कपूर को आप देसी घी में जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दे सकते हैं, या फिर आपको जो पीली सरसों होती है वो धूप में मिलाकर या उपले पर जलाकर आप उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। ठीक है, उससे आपके घर की जो वाइब्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये जो थोड़े बहुत मनमुटाव हैं आप लोगों के बीच में वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आप जो भी काम करते हैं उस काम में सफलता नहीं मिलती है, या वो काम 99% पर आकर रुक जाता है, या फिर आपके घर के अंदर हमेशा ग्रह कलेश रहता है, या एक बीमारी हटती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब पितृदोष कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। इस पितृदोष का निवारण करने के लिए कल के दिन पर जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए और अपने पितरों से वहां पर प्रार्थना कीजिएगा कि आप या आपके परिवार से अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितृ उस चीज के लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, ये चीज करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक चीज और मैं देख रही हूँ जिनको मैं ये उपाय बताती हूँ, घर की लड़कियां जाकर ये उपाय कर रही हैं। आपको ये उपाय नहीं करना है। आप एक्चुअली आपकी मैरिज हो जाएगी, आप दूसरे घर चली जाएंगी, तो ये पितृ जो हैं ये आपके पितृ नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आपके घर के या तो मेल्स करें या फिर आपके घर की बहुएं करें। ठीक है, ये उपाय वही कर सकते हैं, तभी ये उपाय फलित होगा। ओके, सो आई होप आपको उपाय भी क्लियर हो गया होगा। तो कल के दिन पर आपको कुछ सेल्फ लव के लिए टिप्स भी मैं जरूर देना चाहूंगी। कल के दिन पर आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि अब आप ना जो कुछ भी खाएंगे वो न्यूट्रिशियस हो, वो सात्विक हो, ठीक है, और वो हेल्दी हो। आपके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी आप खाते हैं ना, उसका इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है। जो लोग बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं ना, उनके जो थॉट्स है ना वो भी तामसिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कल अपनी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्स करना है सात्विक खाना खाकर। आप एक बार माइंडफुल ईटिंग करके देखिएगा, आपकी बॉडी ना आपके खाने के साथ जुड़ी होती है, ये आपको भी फील होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, कुछ डिटॉक्स करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे वाटर भी बताऊंगी ताकि मॉर्निंग ही आपकी काफी रिफ्रेशिंग हो। कल मॉर्निंग में जो छोटी इलायची होती है ना, छोटी इलायची, आप उसे क्रश कर लीजिए ताकि उसके जो दाने हैं वो बाहर निकल आए। उसे पानी में डालिए, उसे उबालिए। मॉर्निंग में सबसे पहले ड्रिंक ये लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएंगे, आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आपको जो भी ब्रेकफास्ट करना दैट शुड बी लाइट। ठीक है, और आप जो लंच करेंगे उसमें भी वेजिटेरियन फूड लीजिएगा, लाइट फूड लीजिएगा, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस ऐसा सिर्फ एक दिन कल के दिन पर करके देखिए, यू विल फील मच बेटर। आपके जितने भी नेगेटिविटी है जो आपके माइंड तक डायरेक्टली पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं फूड से भी रिलेट करती है, तो आपका माइंड भी डिटॉक्स हो जाएगा। ओके, सो कल ये प्रैक्टिस आपको करनी है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।